तो सबसे पहला आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टॉपिंग के बारे में, थोड़ा लंबा टॉपिक है। स्टॉपिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे, स्टॉपिंग को कवर करेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग्स तो तुमको पता होना चाहिए खदान में कितना तरह के स्टॉपिंग होता है, ठीक है। वो अब कोई मैसेज मत करो, अब सिर्फ सुनो। अब क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अब तुम लोग ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग क्या सेशन से स्टार्ट करें अपना आज का? आज हम लोग सेशन स्टार्ट करें स्टॉपिंग के बारे में। एक काम करता है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। देखो स्टॉपिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉपिंग्स? स्टॉपिंग मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग का मतलब है रुकावट। स्टॉप से बना स्टॉपिंग्स। स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है? रुकावट, अवरोध उत्पन्न करना। स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है बाबू? स्टॉपिंग मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। तो अब एक बात जानते हैं कि जो स्टॉपिंग होता है वो स्टॉपिंग कितना तरह का होता है, कौन कौन सा स्टॉपिंग होता है, नहीं होता, उसके बारे में जानते हैं। तो मेनली जो स्टॉपिंग होता है ना, टोटल हम टाइप्स यहां लिख रहे हैं, तुम लोग सब एक करके नाम लिखो। एक नंबर होता है वेंटिलेशन स्टॉपिंग। वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन जो स्टॉपिंग होता है दो तरह का होता है। एक होता है टेम्पररी, दूसरा होता है परमानेंट। दूसरा दो तरह का हो गया। दूसरा स्टॉपिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा स्टॉपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग। आइसोलेशन स्टॉपिंग। नेक्स्ट होता है आपका सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं पहले प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। नेक्स्ट लिखते इसी का सेकंड पार्ट होता है, नेक्स्ट होता है आपका सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। और सबसे आखिरी में जो मैं लिखना चाहता हूं दैट इज द एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। बाबू देखो, वेंटिलेशन जो चीज है ना सच में बहुत बड़ा है, बहुत भास्ट वेंटिलेशन, रियली बहुत भास्ट है, सच में बहुत भास्ट है। मैं सोचता हूँ ना कभी कभी ये तो मैं कमिटमेंट कर दिया कि 14 दिन में खत्म हो जाएगा, और सोचता हूँ अपने आप से ना कि क्या 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं, पॉसिबल नहीं है। सच में एहसास होता अंदर से, बहुत फास्ट है। तो इसमें हर चीज है ना, स्टॉपिंग से फायर, फायर तो चलो अलग से हम लोग करेंगे। स्टॉपिंग से गैस के बारे में आपको पढ़ना है, सर्वे वेंटिलेशन सर्वे के बारे में करना है, वेंटिलेशन एसेसरीज के बारे में पढ़ना है, पूरा को पूरा गैस, पूरा सारा गैस के बारे में आप लोग को अच्छे से जानना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है। सच में थोड़ा भास्ट टॉपिक है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। तो पहला हम लोग जानते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो वह स्टॉपिंग जो वेंटिलेशन के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा उसको वेंटिलेशन स्टॉपिंग बोलेंगे। तुम लोग इस चीज को ना क्लास खत्म होने के बाद या रफली भी अभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रफली लिखो ना जितना लिखना है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है? जो वेंटिलेशन के लिए यूज होता है ना। अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे, फिलहाल टेम्पररी को तुम सबको नोट करके लिखो, अब एक एक पार्ट करके लेंगे, हम लोग डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल इसको जस्ट ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ऐसे ही हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। तो सबसे पहला स्टॉपिंग क्या होता है? सबसे पहला स्टॉपिंग क्या होता है? तो स्टॉपिंग होता है वेंटिलेशन स्टॉपिंग। वेंटिलेशन स्टॉपिंग कैसा स्टॉपिंग? जो वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जो हवा को इनटेक और रिटर्न को अलग करने के लिए यूज हो रहा है, इनटेक को एक परफेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए यूज हो रहा है, वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसको हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। टेम्पररी परमानेंट में क्या अंतर है? परमानेंट स्टॉपिंग वो सारे स्टॉपिंग्स होता है जो मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में बनाया जाता है, और मेनली ये ब्रिक्स का बना होता है, और इसको हम लोग कहीं खोल के कहीं और लगा नहीं सकते तुरंत। टेम्पररी स्टॉपिंग क्या होता है? टेम्पररी स्टॉपिंग उस स्टॉपिंग को बोलते हैं जो नॉर्मली ब्रिटिश क्लॉथ सीट का बना होता है, चदरा से हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। परमानेंट मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, कभी तुरंत शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो सारे परमानेंट स्ट्रक्चर है। और टेम्पररी स्ट्रक्चर मतलब वो सारे स्ट्रक्चर जिसको हम लोग तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, जहां जैसा जरूरत पड़ा उसके अनुसार अपने आप उसको एडजस्ट कर लिए, उसको टेम्पररी बोला जाता है। तो ये दो तरह का होता है। अब इसका उदाहरण, तो ये वाला मेरा मेन इनटेक मेन रिटर्न के बीच होता है, और टेम्पररी का होता है ये लोग फेस में लगाते हैं कि फेस को वेंटिलेट करना, मान लो तो फेस में तुम लगा दिए, तुरंत बन गया, वेंटिलेट हो गया। फिर फेस थोड़ा सा आगे बढ़ा या पीछे आया तो फिर तुम क्या किया, उसको खोल के कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया परमानेंट और टेम्पररी, दो तरह के स्टॉपिंग हो गए, दैट इज द वेंटिलेशन स्टॉपिंग।
नेक्स्ट है आइसोलेशन स्टॉपिंग। जब हम लोग कोई पैनल बनाते हैं ना, जब कोई पैनल सिस्टम हम लोग को कहीं पर काम होता है, जब लोग पैनल बना के काम करते हैं, मैं डायग्राम तुमको एक फिगर में दिखा देता हूं, मेरे पास तो फ्लाम था, कहां चला गया। तो जब लोग पैनल बना के काम करते हैं ना, तो पैनल के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्टॉपिंग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन स्टॉपिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग बोलते हैं। कैसा होता है तो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखो ये मेरे पास एक पैनल का फोटो है ना, मेरा माइंस का फोटो है, पैनल का एक फोटो है। इस पैनल में देखो ये जो स्टॉपिंग्स आपके चारों तरफ दिख रहा है ना, यहाँ पे डायग्राम में दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा को सामने लाया जा सकता है। रुको मैं प्रयास करता हूं थोड़ा सा सामने ला के अगर एक्सप्लेन करने का। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये जो आपको स्टॉपिंग्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये जो स्टॉपिंग्स दिख रहे हैं ना, दीज आर आइसोलेशन स्टॉपिंग, ये सारे के सारे आइसोलेशन स्टॉपिंग। लेकिन इसमें एक बात समझना पड़ेगा बाबू, क्या समझना पड़ेगा, जैसे मान लो ट्रैक बिछा हुआ है ना, ट्रैक ही, तो इस ट्रैक से आदमी आने जाने के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा, तब नहीं आदमी आने जाने के लिए लोड निकल। यहाँ पे देखो ये वाला ये वाला देखो, जैसे मान लो ये वाला है, तो ये ट्रैक को खुला हुआ छोड़ना पड़ेगा, तब ना लोग आना जाना करेंगे यहाँ पे। अगर तुम इसको खुला हुआ नहीं छोड़ोगे तो लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से, कैसे कोई काम होगा, कहीं से रिटर्न देना पड़ेगा, कहीं पर ट्रैक पे कुछ देना पड़ेगा, तो इसको तुमको खोल के रखना पड़ेगा। तो जो पार्ट खुला हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग इज अ पार्ट ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या होता है ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग का ही पार्ट है, वो कुछ अलग चीज नहीं है। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग वो स्टॉपिंग जो पैनल के चारों तरफ हम लोग बनाते हैं, पैनल के चारों साइड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग, क्योंकि वो पैनल को आइसोलेट करता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन स्टॉपिंग। और प्रिपरेटरी मतलब उसमें से कुछ स्टॉपिंग को क्या करना होता है, छोड़ के रखना पड़ता है, हवा आने जाने के लिए, आदमी को आने जाने के लिए, तुम्हारा प्रोडक्शन लाइन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बोलते हैं। अब सवाल है सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग क्या होता है सर, फिर सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग कहां से आ गया। देखो बाबू क्या होता है ना, जैसे माइंस हम लोग जानते हैं कि कोल माइंस क्या है, कोल माइंस का मतलब ये आग, कोल माइंस का मतलब कोयला का मतलब है क्या, आग, आग का खतरा हमेशा रहता है कोल माइंस में। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा जो माइंस है, एक माइंस इतना बड़ा तुम्हारा माइंस है, ठीक है, मैं एक माइंस का रफली इमेज बनाता हूं, मान लो इतना बड़ा आपका एक माइंस है, ठीक है। अब इतना बड़ा माइंस में मान लो मोटा मोटी 2000-3000 पिलर है। अब तुम इतना पिलर को एक साथ तो नहीं ले पाओगे, तो तुमको क्या करना होता है, जो पिलर होता है उसके बीच में ना इस तरह से सेक्शनलाइजेशन कुछ स्टॉपिंग बना देना होता है, जहां पर तुम काम करे उतना ही पार्ट को खोल के रखो। मान लो तुम इतना 1000 पिलर में पहले काम करेगा, तो इसको तुम ओपन रखा है, तो इस तरह का पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जो पूरा को पूरा कोल पिलर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पैनल के लिए नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। तो ये भी जो होता है ना, ये तीनों को जो डायमेंशन और शेप होता है ना, सेम होता है। आइसोलेशन स्टॉपिंग, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, तीनों का जो डायमेंशन और साइज होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एक ही होता है, डायमेंशन एंड साइज, डायमेंशन और साइज लिखो, और साइज क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग की कहानी क्या है, देखो वो बहुत सारा ऐसा खदान होता है ना, जहां पर ये खतरा रहता है कि उसके अंदर अगर मीथेन हो तो मीथेन एक्सप्लोड कर जाए। तो ये जो स्टॉपिंग बनता है मेरा, ये वाला तीनों, इसका थिकनेस क्या होता है, 1 मीटर थिकनेस होता है। तो इसमें पर्याप्त क्षमता नहीं होती कि एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए। These stoppings have not such kind of strength which can elaborate which can tolerate the explosion। ये एक्सप्लोजन को टॉलरेट ही नहीं कर सकता है, इसका क्षमता ही नहीं उतना टॉलरेट करने के लिए। तो इसके पास क्या ऑप्शन है, तब इसके पास ऑप्शन होता है क्या, कि हमको ऐसा स्टॉपिंग डेवलप करके देना है जो एक्सप्लोजन को बर्दाश्त कर पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। तो अभी का सेशन, अभी का टॉपिक पूरा का पूरा हम लोग डिटेल्स में सबके बारे में जाने के करके पहले बेसिक आइडिया क्लियर कर ले कि स्टॉपिंग क्या होता है, कितना तरह होता है। अब हम लोग एक एक पार्ट करके लेंगे, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ये क्या होता नहीं होता, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जाने। तो एक एक करके टॉपिक लेंगे, एक एक करके पढ़ने स्टार्टिंग करेंगे, सब चीज को देखेंगे, जितना सब पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, किसी चीज को बिना छोड़े पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है आज शायद इसी में सारा टाइम चला जाए, इट में भी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ना, बहुत चीज इसमें। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बारे में क्लास करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला हेडिंग आपका क्या होगा, पहला हेडिंग होगा आपका क्या होगा, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में बात करेंगे। ये तो दो तरह का होता है, एक टेम्पररी और परमानेंट। तो टेम्पररी जहां पे लिखे उसका बगल में लिख लो, ये किससे बना होता है, ये ब्रिटिश क्लॉथ का बना होता है, ब्रिटिश क्लॉथ, ठीक है। और नॉर्मली क्या सीट का भी इस्तेमाल करते हैं ना, सीट मतलब जो चदरा होता है, चदरा का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्रिटिश क्लॉथ और सीट, ये दो चीज का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं इसको, ये दो चीज का इस्तेमाल से बन सकता है, ठीक है, दो चीज का इस्तेमाल से बन। और परमानेंट स्टॉपिंग क्या चीज का होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, ब्रिक का होता है, ब्रिक का हो सकता है, आरसीसी का हो सकता है, ठीक है। ये दो बातें पहले हमको समझ में आ गया कि ये होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग परमानेंट जो स्टॉपिंग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे,
सब चीज के बारे में लिखना स्टार्टिंग, क्योंकि देखो टेम्पररी तो ब्रिटिश क्लोथ का तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, है ना, ये तो इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं वैसा। तो हम लोग परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में जानेंगे क्या होता है। परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग मतलब हेडिंग क्या है मेरा, हेडिंग को मैं इसी में बना देता हूं, इसी को हेडिंग बना देता हूं मैं, तो आपका हेडिंग क्या हो गया, परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग, है ना। यहाँ पे मैं पहले परमानेंट लिख देता हूं। तो परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है इसके बारे में एक पॉइंट करके जानेंगे, हर एक बात नोट डाउन करेंगे। तो पहला पॉइंट इसका, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इसका लोकेशन कहां होता है, फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। नहीं तो पहले लिखो पर्पस, एक नंबर लिखो, पहले पर्पस लिखो, पर्पस। पर्पस का क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है, किसको अलग करता है, यूज टू सेपरेट इनटेक एंड रिटर्न एयर। इसका यूज क्या होता है, यूज टू सेपरेट इसका इनटेक एंड रिटर्न एयर, इनटेक और रिटर्न एयर को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहां लगाते हैं हम लोग, 2 नंबर में इसका लोकेशन, किस जगह पे इसको हम लोग बनाते हैं बाबू, इसका लोकेशन क्या होता है, तो इसका जो लोकेशन होता है हम लोग लगाते हैं कहां पर, जब इनटेक और रिटर्न को अलग करने के लिए वो जो हो रहा है, तो बिटवीन मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच लगाएंगे, है ना। जो कहां लगाएंगे हम लोग, नॉर्मली बिटवीन ऑलवेज बिटवीन मेन इनटेक, और कुछ दिमाग भी लगाना यार, जैसा ऐसे मत करना एग्जाम में कि सर तो बोले थे मेन इनटेक और मेन रिटर्न में, आप कुछ ऐसा कंडीशन दे दिए जहां पे बनाना है, तो वहां पर भी लिखना अपना दिमाग लगा, ठीक है ना, मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न। नॉर्मली ये होता है ना, नॉर्मली यही होता है, मेन इनटेक और मेन रिटर्न ही होता है, लेकिन इसके अलावा जब होगा तो उसको भी बारे में ध्यान देना तुम लोग, ठीक है ना। मतलब ऐसा मत करना कि सर बताया तो वही लिखेंगे हम, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। 3 नंबर लिखो, 3 नंबर में क्या, उसका थिकनेस, तो थिकनेस कितना होता है देखो, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बुक में डेटा अलग अलग लिखा हुआ है, इसको अच्छा से लिखना, और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा लिखना। अगर मान लो अगर आरसीसी यूज कर रहे हैं, आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रिक का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर तुम सर्कुलर के हिसाब से देखोगे, सी नंबर पॉइंट, एज पर सर्कुलर में तुम देखोगे ना कितना, 38 सेंटीमीटर। लेकिन ये कंडीशन है, सर्कुलर में कहां पे कंडीशन दिया गया, तो ये जो स्टॉपिंग है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग। इसके बारे में बहुत लोगों को कम पता है, ये क्या है, 38 सेंटीमीटर क्या है, ये एक्सप्लोजन प्रूफ है, एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग है ये। 38 सेंटीमीटर क्या है, एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग। अब तो सवाल आता है कि एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे कहां, जब एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग कहां पर बनेगा, 4 नंबर, ठीक है। लोकेशन या फिर कंडीशन लिखो, कंडीशन, ठीक है, फॉर एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो कहां पर आपको बनाना एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन, इसके बारे में बात कर, देखो इसका कंडीशन क्या, 1 नंबर, अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा तो आपको बनाना है, कॉमा फायर लगा तो बनाना है, कॉमा डिग्री 2 माइन से बनाना है, डिग्री 2 में, ठीक है, डिग्री 3 में। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ सीआई में ऑर्डर, अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर ऑर्डर देगा तब, अपने से नहीं बनाने की जरूरत। अगर चीफ इंस्पेक्टर आपको ऑर्डर दे दिया ना कि आपको बनाना होगा तब आपको बनाना है, ऐसा आपको बनाने का जरूरत नहीं। तो फटाफट इस चारों को पॉइंट को लिख लो। इफ सीआई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इफ सीआई में ऑर्डर, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, डिग्री 2, डिग्री 3 में, और इफ सीआई में ऑर्डर देता है तो हमको क्या होता है कि जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनेगा वो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी पहले 4 पॉइंट को लिखो, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हो गया, 4 पॉइंट लिखे, 5वां और 6ठा मिटा दो, ऊपर से 2 मिटा देता हूं। पांचवा नंबर पॉइंट क्या होता है इसका, इसके बाद आता है हम लोग इसका सिंबल। इसका सिंबल कौन सा यूज होगा, सिंबल। अच्छा, सिंबल से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका एग्जामिन कितना दिन में करते, एग्जामिन। तो जो इसका एग्जामिन होता है ना, वो होता है वंस इन 14 डेज। कल मुझे बहुत अफसोस हुआ बाबू,
तुमने एक सवाल कल पूछा था और मुझे ध्यान में नहीं था, हम उसको बोल नहीं पाए। क्लासेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ना प्रिपरेशन का टाइम चाहिए होता है, थोड़ा मैं देख रहा था थोड़ा घट रहा है मेरा टाइमिंग। वंस इन कितना होता है 14 डेज में से एग्जामिन करते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है, एग्जामिन हो गया और कौन करेगा, बाय, इसमें बाय लिख लो, बाय ओवरमैन, एटलीस्ट ओवरमैन और मैनेजर ये कर सकता है, ओवरमैन कर सकता है स्लैश मैनेजर कर सकता है, मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर ये होना चाहिए, ये मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए कम से कम उसके पास, तब जाके वो कर पाएगा, या ओवरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए तब कर पाएगा। छठा नंबर बात करते हैं, इसका सिंबल क्या है, सिंबल, सिंबल आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सिंबल क्या है ना, सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सिंबल हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि आप देखोगे ना जो मेरा सर्वे होता है, सर्वे यहां ब्रैकेट में सर्वे लिख लेना, सर्वे, ठीक है, सर्वे, सर्वे में जो इस्तेमाल होता है ना, सर्वे माइन सर्वेइंग में, तो उसमें इसमें सिंबल क्या दिया गया, तो मैं सिंबल के साथ साथ कलर कोड भी दे देता हूं। जो सिंबल इसका होता है ना, जैसे जैसे हम लोग इसको कैसे डिनोट करते, देखो जैसे मान लीजिए मेरे स्टॉपिंग इसके बीच में हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, ये जो देख रहा है नहीं वाला मेरा वेंटिलेशन स्टॉपिंग, रुको मैं थोड़ा एक काम करता हूं, मैं कोल पिलर को ना ब्लैक कलर से दिखाता हूं, ठीक है, और स्टॉपिंग का कलर जो होता है रेड कलर से होता है, रेड, इसलिए मैं रेड कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, बगल में रेड भी लिख रहा हूं, तो तुम लोग इसको भी याद रखना कि रेड कलर में सर बनाए थे, और रेड कलर का होता है, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। किसका सिंबल है ये, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल है। कभी भी अगर स्टॉपिंग देखोगे ऐसा करके बना हुआ दाग दाग दो ठो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वेंटिलेशन स्टॉपिंग बोलेंगे। सो नेवर मिस, कभी मिस मत करना। कंप्लीट नोट दे रहा हूं बाबू, अलग से तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी, बस तुम अच्छे से क्लास करते जाओ, ठीक है, तुम अच्छे से बस क्लास करो, तुम्हारा सारा नोट इसी में क्लियर हो जाएगा, अलग से उतना दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स में इतना ही पार्ट है, 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट को तुम लोग लिखे, 6 नहीं 8 पॉइंट था, यहाँ पर भी एक अलग बना सकते थे कि कौन एग्जामिन करता है, कलर कोड क्या होता है, हम एक ही में 2 दे दिए तो 6 क्वेश्चन में निमट गया मेरा। तो 6 सवाल था, 6 का 6, एक बार हम लोग 6 को रिविजन करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, देखते हैं आप लोग कितना सीख पाए। कुछ बच्चों का सवाल आ गया, पॉइंट नंबर 5 सर, अच्छा सर एग्जामिनेशन वाला 7 दिन में या 14 दिन या 30 दिन वाला भी, नहीं इसका 14 डेज में होगा सर, डिग्री 1-2 में मिथेन, अरे यार ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग आइसोलेशन स्टॉपिंग थोड़ी ना है राजकुमार, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का डायग्राम नहीं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग अगर वेंटिलेशन वाला एक्सप्लोजन प्रूफ हो तो उसका मोटाई 38 सेंटीमीटर कर देंगे। सिंबल, सिंबल मतलब होता है किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे प्लान एंड सेक्शन आप लोग पढ़ते हो ना डियर स्टूडेंट, तो प्लान एंड सेक्शन में ना हर चीज का एक सिंबल बना है, हर चीज का क्या है एक सिंबल बना के डिनोट किया गया है, हर चीज को एक सिंबल से दिखाया गया। जैसे अगर तुम लोग प्लान एंड सेक्शंस को अगर अच्छा से देखोगे तो रेगुलेटर, रेगुलेटर का ऐसा आर लिख के दिखाएगा, उसका आर का मतलब रेगुलेटर होता है। कहीं पर तुम्हारा एयर क्रॉसिंग है तो एयर क्रॉसिंग को ऐसा दिखाया जाता है, एयर क्रॉसिंग का सिंबल ऐसा होता है, लेकिन एयर क्रॉसिंग ऐसा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए एयर क्रॉसिंग। तो हर चीज का ना एक सिंबल से डिनोट किया गया है वहां पे कि किसका क्या सिंबल है। वाटर डैम का सिंबल अलग होता है, रेगुलेटर का सिंबल अलग होता है, फैन का सिंबल अलग होता है, तो सब चीज को, तो इसमें वेंटिलेशन जो मेरा स्टॉपिंग है ना, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल ऐसा होता है, रेड कलर, कलर रेड होगा, रेड कलर, ये जो रेड कलर है ना ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग का सिंबल है। परमानेंट वेंटिलेशन स्टॉपिंग का साइज तो बताया कि अगर तुम परमानेंट स्टॉपिंग अगर ब्रिक से बना रहे हो तो 25 सेंटीमीटर, और अगर आरसीसी बना रहे हो तो 15 सेंटीमीटर। वेंटिलेटर रिलेटेड एग्जामिनेशन 14 डेज है ना सर, हाँ। एक्सप्लोजन प्रूफ सपोर्ट भी होता है, परमानेंट होता है, हो गया। और किसी को सवाल इसमें है, अच्छा इसमें 4 नंबर में क्या है कि 4 नंबर में बोला है कि अगर मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता है ना वेंटिलेशन वाला, तो किस कंडीशन में बनाएं, कंडीशन क्या एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग में, तो अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग खदान में हो रहा है, फायर है, डिग्री 2 और 3 अगर है तो सीआई में ऑर्डर, सीआई ऑर्डर दे सकते हैं बनाने के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाओ। तो जो एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाओ, नॉट स्टॉपिंग, एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाना तो 38 सेंटीमीटर का बनाएंगे, हो गया। तो ये टोटल बातें थी, फिर अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा होगा तो पूछ लो, कोई भी अगर छूट रहा है तो पूछ लो। सर बेल ना इतना अंदर तक थोड़ा, वेल मा क्या पूछना चाह रहा, पॉइंट में सब मिनिमम,
सर स्टॉपिंग में कोल पिलर के कितना अंदर तक काटा जाता है? नॉर्मली हम लोग 15 सेंटीमीटर काटते हैं। 15 सेंटीमीटर जो कटिंग होगा ना 15 सेंटीमीटर होगा। हम लोग ये तुम्हारा क्या बोलता है ना, वेंटिलेशन में 15 सेंटीमीटर काटा जाता है, लेकिन जो हम लोगों का ये होगा, ठीक है, हम लोग जो प्रिपरेट आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे मेनली उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसको ग्रुप्स डेप्थ बोलते हैं, हाँ रिसर्च कटिंग बोलते हैं। वो वाला अभी हम लोग नहीं आए। ब्रिक धीरज ब्रिक का रहेगा वो, 38 सेंटीमीटर ब्रिक का ही होगा, ठीक है। चलो सर, एक पैनल में कितना वेंटिलेशन स्टॉपिंग किया जाता है? ये सवाल बेवकूफी वाला सवाल है विवेक, जितना उसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, इतना साइज होगा उस हिसाब से बनाएंगे। अभी अब चलो, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्लास का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और सिर्फ पूछो मत, लिखो भी थोड़ा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं, हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग में बात करते हैं। तो टॉपिक क्या है मेरा नेक्स्ट? आइसोलेशन स्टॉपिंग। देखो आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम तुम लोग को जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि आइसोलेशन स्टॉपिंग, और इसके साथ अगर तुम ब्रैकेट में लिख लो प्रिपरेटरी और सेक्शनलाइजेशन, सब एक ही है। डायमेंशन सबका क्या होता है? SECTIONA। सेक्शनलाइजेशन, ठीक है। जो स्टॉपिंग होता है ना, सबका डायमेंशन और साइज क्या होता है? एक ही होता है। तो अगर बाबू, ठीक है, अगर बाबू मान लो तुम्हारा सवाल क्या, फ्लोर में कितना अंदर तक है, अभी बात करेंगे, अभी उस पर नहीं है, अभी बात करेंगे किस पर है वो सवाल है। आइसोलेशन स्टॉपिंग में आता है, इस पर आधा अधूरा ज्ञान है ना, इसलिए तुम ऐसा करते हो। देखो ध्यान सुनो, वो आइसोलेशन स्टॉपिंग का पार्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग देखेंगे ना डिटेल्स में कि आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, तीनों एक ही चीज है, साइज एक ही होता है, सिर्फ यूज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूज देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यूज देख लो तो सबसे ज्यादा मजा आ जाएगा। डायमेंशन सबका सेम होता है, लिख लो एक नंबर कि, ठीक है, एक नंबर पहले लिखो, पहले लिखो आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। पहले यूज लिखेंगे, है ना, यूज आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है? इट इज यूज टू आइसोलेट द पैनल। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू आइसोलेट द पैनल। इट इज यूज टू आइसोलेट द पैनल। पैनल को आइसोलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैनल को आइसोलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, ठीक है, 2 नंबर प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या होता है? प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये क्या एक तरह का आइसोलेशन स्टॉपिंग। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। इट इज या इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो। इट इज अ पार्ट लिख लो, पार्ट, और इनकम्प्लीट इट इज अ पार्ट ऑफ, लिखो पार्ट ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। आइसोलेशन स्टॉपिंग ये क्या है? आइसोलेशन स्टॉपिंग का ही पार्ट है, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है। फ्रॉम विच इज इनकम्प्लीट, विच इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है ये, विच इज इनकम्प्लीट, यूज टू, इसका यूज क्या होता है? यूज टू बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू किस लिए हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल? यूज टू वेंटिलेशन, या यूज फॉर लिखो ज्यादा अच्छा, यूज फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग खोल के रखते हैं, इनकम्प्लीट होता है। जैसे बाबू देखो, जैसे हम समझा रहे हैं, मान लो डियर स्टूडेंट्स कि आप एक पैनल बना रहे हो, सपोज मान लो कि आप एक पैनल बना रहे ऐसे करके, ठीक है। अब पूरा का पूरा पैनल को चारों तरफ से तुम आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के बंद कर देगा, तो अंदर कैसे घुस के काम करेगा? तो इस पैनल को तुमको क्या करना पड़ेगा? इस पैनल को खोल के रखना पड़ेगा कुछ पार्ट को। तो जो पार्ट तुम खोल के रखते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी स्टॉपिंग।
और ये कैसा होता देखो, जैसे ये वाला मेरा, जैसे हम बता देते हैं, जैसे मान लो मेरा ये वाला मेरा कोल पिलर है ना, ये वाला मेरा कोल पिलर है, ऐसा करे कोल पिलर ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, मतलब ऐसा करके थोड़ा सा इधर बना दिए और थोड़ा सा ऐसा बना देता है आइसोलेशन स्टॉपिंग, अब बीच में खुला हुआ रहता है आदमी आने जाने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। और सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग क्या होता है, ये भी क्या है, एक तरह का आइसोलेशन स्टॉपिंग है, बट माइंस को सेक्शनलाइज करने के लिए यूज होता है ना, माइंस और पार्ट को सेक्शनलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तीसरा नंबर, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, ये क्या होता है, ये भी लिख लो अच्छा से, इट इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग। देखो सब एक ही है, लेकिन सिर्फ यूज के हिसाब से अलग अलग नाम आ रहा, तीनों को तीनों एक ही चीज है बाबू, लेकिन यूज है ना, यूज के हिसाब से उसका अलग अलग नाम पड़ जा रहा अलग अलग। जैसे देखो तुम्हारे घर में देख रहा, तुमको कोई मुन्नू चुन्नू करके बुलाता है, स्कूल में जाते हो तो सौरभ गौरव कैसे नाम बदल जाता है, उसी तरह है ना, अगर तुम देश के लिए अच्छा काम करोगे तो तुमको कुछ और नाम से बुलाया जाएगा, है कि नहीं, तो तुम्हारा नाम जो है ना, तुम्हारा काम के हिसाब से नाम होता है, तो उसी तरह बाबू यहाँ पे स्टॉपिंग से ना, इसका काम के हिसाब से इसका नाम है। जब पैनल को ये काम किया, आइसोलेट किया, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग। अगर पैनल में खुला हुआ है जिससे लोग आना जाना कर रहे हैं, आधा अधूरा बना हुआ है, तो प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। अगर माइंस को सेपरेट कर रहा है तो सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। बट तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है, ऑल थ्रीज आर सेम, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ isolation stopping used to sectionalization of mines, used to lies a mine, माइंस को सेपरेट कर रहा है तो सेक्शन, पैनल को ये काम किया, आइसोलेट किया, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग। अगर पैनल में खुला हुआ है जिससे लोग आना जाना कर रहे हैं, आधा अधूरा बना हुआ है, तो प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। अगर माइंस को सेपरेट कर रहा है तो सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। बट तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है, ऑल थ्रीज आर सेम, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग यूज टू सेक्शनलाइजेशन ऑफ माइंस, यूज टू लाइज अ माइन, अ पार्ट ऑफ माइन, अ पार्ट ऑफ माइंस। माइंस के किसी हिस्सा को ना हम लोग सेक्शनलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल थ्रीज हैज सेम डायमेंशन। नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ही लिखना है कि ऑल थ्री हैज सेम डायमेंशन, ऑल थ्री स्टॉपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो एक ही बार सबके बारे में लिखेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। ऑल थ्री स्टॉपिंग हैज सेम डायमेंशन साइज, सेम डायमेंशन एंड साइज, सभी का सभी, सबका सब सेम डायमेंशन होगा, सेम साइज का होगा। तो अगर किसी एक के बारे में मान लो अगर पढ़ लेते हैं तो बाकी सबके बारे में को समझ में आ जाएगा क्या होता नहीं होता है, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग किसी एक को पढ़ेंगे और बाकी मेनली क्या है, फिर से सुनो, देखो सब क्या है, आइसोलेशन स्टॉपिंग ही है, सबका साइज एक ही होता है, पर्पस भी सबका एक जैसा ही दिखता है। ये क्या होता है, पैनल को सेपरेट करने के लिए होता है, ये पैनल में खुला हुआ पार्ट होता है जिससे आदमी आना जाना कर सके, कुछ खोल के रखना पड़ता है। और तीसरा नंबर सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग के पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरा माइंस को सेक्शनलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिपरेटरी स्टॉपिंग जहां पर बनाएंगे ना, वहां पे एक खास बात और ध्यान देना पड़ता है, जहां पर प्रिपरेटरी स्टॉपिंग होता है वहां पे उसको तो खुला हुआ छोड़ते हैं, लेकिन वहां पे हमेशा ब्रिक, सीमेंट और बालू जो होता है ना उसको जमा करके रखना पड़ता है कि इन एनी इमरजेंसी इट मे बी सील्ड ऑफ, उसको तुरंत बंद किया जा सके। तो उस इमरजेंसी केस में उसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं। तो मोटा मोटी कुछ बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी बारे में ये। तो सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग के बारे में एक सवाल आ रहा है कि सर सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग के बारे में थोड़ा डायग्राम बना के बता दीजिए। देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम नहीं, पूरा डायग्राम में बना के बता देता हूँ। देखो जैसे वो मान लो आपका क्या है, एक माइंस है, मेरे पास तो प्लान था, मैं प्लान से तुमको दिखा सकता हूँ, उस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जैसे क्या होता है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं तो टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। देखो जैसे मान लो एक माइंस आपका है ना, ऐसा करके एक माइंस है, पूरा इतना बड़ा, बहुत बड़ा माइंस है, 2000 पिलर है, ठीक है। तो 2000 पिलर को एक साथ डेवलपमेंट आप किए हो तो डिप्लेरिंग एक साथ नहीं कर पाओगे, तो पूरा को पूरा पार्ट को ओपन करके रखना ही नहीं है।
वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना के ना तुम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो पूरा को पूरा माइंस को मान लो कि सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या किया ना, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिए। मान लो ऐसे करके स्टॉपिंग बना, ऐसे बांट दी, तो ये वाला जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। तो तुम डिसाइड किया कि जोन जो मेरा, चलो यहां लिखता है 2 1, तो तुम डिसाइड किया कि पहला हम जोन 1 में काम करेंगे। तो जोन 1 में तुम इधर से रास्ता बना के इधर गया, काम किया इसको। जोन 2 और 3 तुम्हारा क्या सेपरेट है। तो इस तरह का जो स्टॉपिंग जो बना के तुम डिवाइड कर रहे हो ना पार्ट पार्ट में, उसी को सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। जो जैसे प्री प्लानिंग होता है ना कि कैसे चलाना हमको, तो सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग बना के प्री प्लानिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है पैनल सिस्टम वर्क में जो काम होता है ना, उसमें भी सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग बना के काम किया जाता है। उसके बाद फिर जब हम लोग डिप्लेनिंग करते हैं तो अलग से फिर से पैनल को डेवलप किया जाता है। स्टार्टिंग में पैनल, स्टार्टिंग में क्या होता है उसी तरह से डेवलपमेंट होता है, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग बना बना के होता है। इसमें जो है ना बहुत सारा सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग बना के बहुत अच्छे से उसको मतलब डेवलपमेंट किया गया, बहुत अच्छा से, तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है नॉर्मली। तो ये 3 हो गया। अब तीनों में से हम लोग डायमेंशन के बारे में जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ाने दो यार, अब पढ़ाने दो, बहुत देर हो रहा ना बार बार, है ना। उस पर हम लोग चलो, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होता है, ठीक है। एक का पढ़ेंगे सब हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। एक पढ़ेंगे कोई, सब के बारे में जान जाएंगे, इसलिए हम लोग किसी एक के बारे में अच्छा जानेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे काम करता नहीं करता है। तो मेनली हम लोग का टारगेट रहेगा आइसोलेशन स्टॉपिंग ही रहेगा, क्योंकि पैनल के चारों तरफ जो होता है स्टॉपिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी को हम लोग पूरा फोकस करके पढ़ेंगे और इसी के बारे में सारा चीज जान लेंगे। तो बाकी का डायमेंशन कॉमन है, ठीक है ना। तो 1 नंबर पॉइंट, पहला नंबर, सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या है, इसका थिकनेस, ठीक है, थिकनेस। अच्छा, लोकेशन तो पता चल गया ना कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का लोकेशन क्या होगा। लोकेशन नहीं पता तो पहले लोकेशन लिखो। लोकेशन कहां पर बनाएंगे इसको हम लोग, अराउंड द पैनल, पैनल के चारों तरफ, पैनल के चारों तरफ लोग बनाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट बात करेंगे इसका थिकनेस के ऊपर। थिकनेस, थिकनेस, थिकनेस कितना होगा। अगर तुम मान लो ब्रिक का बना रहे हो, अगर ब्रिक का आइसोलेशन स्टॉपिंग बना रहे हो तो 1 मीटर का थिकनेस चाहिए। अगर आरसीसी बना रहे हो तो कितना होना चाहिए, तब 0.5 मीटर, दैट इज द 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा थिकनेस होना चाहिए। अगर ब्रिक का बनाओगे तो 1 मीटर का, और आरसीसी बनाओगे तो 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर का थिकनेस होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पर्पस तो हम लोग इससे पहले ही लिख चुके हैं, पर्पस क्या होता है नहीं होता है, इसे हम लोग देख लिया, ठीक है। ठीक है, अब इसका बात करते हैं लोकेशन। ये तो जैसा हो गया कहां पर बनाएंगे ये, अब एग्जैक्टली प्रॉपर, ठीक है, मतलब इसको लिखो ना, प्रॉपर, प्रॉपर लोकेशन। प्रॉपर लोकेशन मतलब किस जगह पे प्रॉपर बनेगा, कहां पर बनेगा, ये किस पार्ट में बनेगा, ठीक है, किस पार्ट में बनेगा। ये क्या होगा, 3 मीटर, 3 मीटर फ्रॉम द इन बाय कॉर्नर ऑफ द पिलर, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर फ्रॉम, फ्रॉम इन बाय कॉर्नर ऑफ द पिलर। देखो जैसे मान लो आपका क्या है, आपका ये मेरा पिलर है, ठीक है ना, इधर पिलर था, इधर आपका गोफ है। डायग्राम भी ना मुझे अलग जगह बनाना पड़ता बार बार, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे मान लो वो ये पिलर आपका, ठीक है ना, ये आपका पिलर है और यहाँ पे क्या आपका गोफ है, इधर मेरा गोफ हो रहा है, ठीक है ना। आपको आइसोलेशन स्टॉपिंग यहाँ पर बनाना, तो कहां पर बनाओगे, कॉर्नर से 3 मीटर। ये जो कॉर्नर है से 3 मीटर, नॉर्मली 1/3 भी होता है, 1/3 में हम लोग बनाते हैं, 1/3 पार्ट भी लेते हैं हम लोग, 1/3 मिलिए, 2/3 पार्ट छोड़ देना, ठीक है। जैसे मेरे पास जो डेटा है 1/3 का है, ये थोड़ा अपडेट करके दिया है, कॉर्नर से 3 मीटर छोड़ के आपको बनाना है, ये 3 मीटर कॉर्नर से छोड़ के आप बनाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको बनाना होता है आइसोलेशन स्टॉपिंग। बनाते समय तुम क्या ध्यान में रखोगे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। अवे फ्रॉम क्रैक, मतलब क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो, क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं रहना चाहिए, क्रैक नहीं रहना चाहिए। क्रैक रहेगा तो लीकेज कर जाएगा ना, क्रैक नहीं रहना चाहिए जहां पर तुम इसको बनाओगे, ठीक है। तो इस जगह पर बनाएंगे, इस लोकेशन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इसके बाद। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें जो तुम लोग बार बार पूछ रहा था,
ग्रुप्स डेप्थ है ना, 4 नंबर बार बार तुम लोग पूछ रहे सर ग्रुप डेप्थ सवाल कर रहा था, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ग्रुप्स डेप्थ, ग्रुप्स का गहराई कितना होगा। ग्रुप्स क्या होता है, पहले ग्रुप्स के बारे में जानते देखो। जब तुमको आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाओगे और सिंपल तुम आइसोलेशन स्टॉपिंग दीवार कैसे खड़ा कर दोगे ना, तो साइड से लीकेज होगा। कैसे लीकेज होगा डियर स्टूडेंट, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, उसके लिए मुझे थोड़ा मिटा के डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे मान लो बाबू, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा कोयला का पोल का ये है पिलर है, ठीक है। अब तुम क्या डिसाइड किया कि यहाँ पर हमको आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाना है, तो सिंपल ऐसे करके आइसोलेशन स्टॉपिंग खड़ा कर दिया, ऐसे जगह खड़ा कर दिया आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, ऐसे खड़ा कर दिया। तो ये आइसोलेशन स्टॉपिंग से ना यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत होगा लीकेज का, यहाँ से रिटर्न लीकेज होगा, कॉर्नर से लीकेज होगा। तो इसको दिमाग लगा के हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, ये जो स्टॉपिंग है ना, इसको चारों तरफ गड्ढा खोल के इसको लगा दो, अंदर तक फंसा दो, पूरा अंदर तक फंसा दो, अंदर तक रहेगा ये। मतलब ये जो कोयला है ना, कोयला को चारों साइड काटना है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, जिस रूम में खड़े हो, आप रूम में देखो, अगर चारों तरफ गड्ढा खोल के ऊपर नीचे नीचे ऊपर, चारों साइड, ऊपर से अगल बगल, ऊपर नीचे नीचे, चारों तरफ अगर गड्ढा खोल के कोई चीज को तुम फिक्स करोगे, अंदर में दीवार बनाओगे उसके बीच में, तो क्या होगा, लीकेज के चांसेस मिनिमाइज हो जाएगा, एकदम नहीं के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें ग्रुप्स कटिंग कर देते हैं, चारों साइड काट देते हैं, ठीक है, चारों साइड काट के इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में फ्रेम जैसा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लीकेज कम होता है। तो लीकेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स कटिंग करते हैं। तो ग्रुप्स डेप्थ, तो ये जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स कटिंग, ये जो किया था लीकेज से बचने के लिए, अभी कितना डेप्थ का होगा, किस किस गहराई का होगा, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रुप्स डेप्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट था ना, ग्रुप्स डेप्थ, इसका डेप्थ क्या होगा, ठीक है, इसका गहराई कितना होगा। तो डिपेंड करता है आप किस चीज में ग्रुप्स कटिंग कर रहे हो। इसको ना लॉकिंग भी बोलते हैं, लॉकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, LOCK, लॉकिंग, ठीक है। डेप्थ ऑफ लॉकिंग, इसका पूरा नाम क्या है, डेप्थ ऑफ लॉकिंग, बहुत को डेप्थ ऑफ लॉकिंग। इसको रिसेस कटिंग भी बोलते हैं, रिसेस कटिंग भी बोलते हैं, तीनों नाम इसी का है, रिसेस कटिंग, डेप्थ ऑफ लॉकिंग, ठीक है, और ग्रुप्स कटिंग, तीनों का तीनों नाम इसी का है, इसी का नाम पर ये होता है, ठीक है। तो अब ये जो हो ना, ग्रुप्स कटिंग डिपेंड करता है कि किस रॉक पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा रॉक पे आप ग्रुप्स कटिंग कर रहे हैं, कौन चीज पे आप काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो मेनली क्या होता है, 3 तरह का रॉक हम लोग को माइन से मिलता है, हम लोग को पता है 3 तरह का चट्टान हम लोग खदान में होता है, स्पेशली जहां पर हम लोग ग्रुप्स कटिंग करते हैं। वो तीनों चीजें क्या है, अब तीनों का एक करके लिखेंगे, उस पर छोटा सा चार्ट बना लेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला आप लिखो यहाँ रॉक का चार्ट बनाओ, रॉक किस तरह का रॉक होता है, और ये 2 तरह का होता है, एक ब्रिक का ये बनता है तो क्या होगा, एक RCC का होगा तो क्या होगा, RCC, ठीक है। ब्रिक में क्या होगा और RCC में क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी इसको नोट करवा देता हूं, ठीक है ना। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो। तो अगर रॉक मेरा, अगर मान लो कोल है, रॉक आपका क्या है, कोल है, अगर कोयला का है, ठीक है। तो ब्रिक, अगर तुम ब्रिक का बना रहे हो तो लॉकिंग कितना होगा, 1 मीटर का लॉकिंग रखना होगा, और अगर RCC का बनाओगे तो 50 सेंटीमीटर का लॉकिंग रखना होगा। ध्यान समझो, कोयला है, चारों साइड क्या आपका कोयला है ना। ये जो रॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये रॉक मतलब क्या, रॉक मतलब जो आपका आस पास का रॉक है जिसमें आप ग्रुप्स कटिंग करोगे, वो क्या चीज का है, ये जो रॉक है ना, ये रॉक मतलब क्या है, ये मतलब क्या चीज, किसके बारे में बात रहा है, ये रूफ और ये साइड वॉल के बारे में बात किया रहा है, साइड वॉल, ये साइड के रूफ और साइड के बारे में बात किया रहा है, क्या चीज का है। अगर वो कोयला है तो ग्रुप्स कटिंग कितना होगा, अगर आप ब्रिक का स्टॉपिंग बना रहे हैं तो 1 मीटर का होगा, और अगर RCC का आप बनाओगे तो 50 सेंटीमीटर का आपको लॉकिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर का लॉकिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगर आपका सेल है, शेल आपका क्या है, शेल है, रूफ आपका क्या है, रॉक क्या है, रूफ और साइड का रॉक क्या है, आपका शेल है, क्या चाहिए, शेल तो आपको समझ में आता है, शेल है जो स्ट्रेचर से नेचर होता है, स्ट्रेचर इन नेचर होता है, तो 30 सेंटीमीटर बनाना होगा, और इसमें भी आपको 30 सेंटीमीटर का ही बनाना होगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। और अगर मान लो बाबू, अगर यही वाला, अगर मान लो आपका, अगर ये वाला सैंड स्टोन होगा जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया और मजबूत होता है, सैंड स्टोन माना जाता है ना, तब कितना रखोगे आप, तब ये वाला 15 सेंटीमीटर का बनाना होगा आपको, और ये वाला भी 15 सेंटीमीटर। तो मोटा मोटी आप ध्यान से देख लो, यही वाला तब से तुम लोग परेशान था, सर ग्रुप्स कटिंग कितना हो, ग्रुप्स कटिंग कितना होगा। अरे यार वो टॉपिक तो आने दो, वो तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का पार्ट है, तुम लोग सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं है, किसी को कहीं पर भी घुसड़ कर पूछ देता है। देखो आइसोलेशन स्टॉपिंग में ना इसका प्रॉपर डायमेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर मेरा रॉक, मेरा रूफ और साइड जिसमें हम लोग कटिंग करेंगे, अगर वो वाला अगर कोयला हो तो 1 मीटर का होगा, और या फिर RCC तो 50 सेंटीमीटर का होगा। ब्रिक वाला में अगर शेल हो तो 30 सेंटीमीटर, अगर सैंड स्टोन हो तो 15 सेंटीमीटर का करेंगे हम लोग। नॉर्मली तुम लोग ये याद रखना, सिर्फ RCC में अंतर होता है 50 सेंटीमीटर वाला, थोड़ा सा अंतर है,
बस इसको थोड़ा ध्यान देना, बाद बाकी तुम्हारा सब क्लियर। इसको क्या बोलते हैं? खांजा बोलते हैं, सही बोल रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खांजा बोलते हैं, ठीक है, खांजा बोलते हैं। एक तो लड़का रिप्लाई दिया, ये भी सही है बात, ये भी जान के रखो, इसको खांजा बोलते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टॉपिक तो बड़ा लंबा चला जा रहा है यार, चला खत्म ही नहीं हो रहा यार, कितना प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्लास्टर। इसमें प्लास्टर कितना करना होता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग प्लास्टर के बारे में, प्लास्टर कितना करना होगा, ठीक है। कितना नंबर पॉइंट होगा? 4 या 5, कुछ भी पॉइंट होगा। कितना नंबर पॉइंट होगा कोई बता सकता है? एक जन को रिप्लाई करो। 5 नंबर, ठीक है, ठीक है, 5 नंबर बात करते हैं, 5 नंबर पॉइंट, ठीक है, 5 नंबर। तो क्या होगा? अब प्लास्टर कितना करना होता है? प्लास्टर, तो प्लास्टर हम लोग कितना करते हैं? जो स्टॉपिंग से है ना 1 मीटर तक हम लोग को प्लास्टर करना होता है। 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग बोथ साइड, 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, ठीक है। ये कौन साइड? बोथ साइड। यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, बोथ साइड पहले लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं मैच कर रहा, बोथ साइड इसको पहले लिखो, ठीक है ना। बोथ साइड 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग, ठीक है। कहां कहां करना है? रूफ, साइड एंड फ्लोर, ये सब जगह करना है। रूफ में भी करना है, साइड में भी करना है, फ्लोर में भी करना है ना। पूरा का पूरा अच्छा से प्लास्टर कर देना होगा ताकि लीकेज ना हो। जैसे तुम स्टॉपिंग बना दिया मान लो, ठीक है ना, स्टॉपिंग बना के तुम छोड़ दिया, अब प्लास्टर नहीं करेगा तो क्या होगा? उसमें लीकेज रहेगा, क्रैक्स होगा, तो उसमें हवा जाएगा, तो उसको तुम्हें पूरा प्रॉपर प्लास्टर करना है और 1 मीटर फ्रॉम करना है। स्टॉपिंग में तो करना ही करना है ना। इसमें तुम ये मत सोचना कि स्टॉपिंग में सर नहीं बोले, नहीं। एंड स्टॉपिंग ऑल्सो, स्टॉपिंग में तो करना ही पड़ेगा, तो मस्ट है यार। स्टॉपिंग ऑल्सो, स्टॉपिंग में तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ 1 मीटर फ्रॉम स्टॉपिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रहना पड़ेगा? वेल व्हाइट वॉश होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्या होना चाहिए? वेल व्हाइट वॉश, वेल व्हाइट वॉश, वेल व्हाइट वॉश, अच्छा से व्हाइट वॉश करना होगा, व्हाइट वॉश है ना, अच्छा से व्हाइट वॉश करना होगा, ये करना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा इसमें? इसमें देना पड़ेगा एक चेकबोर्ड देना पड़ेगा। 7 नंबर क्या देना पड़ेगा? वेल व्हाइट वॉश। 7 नंबर एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहता है? इसको बोलते हैं एसेसरीज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। जैसे व्हाइट वॉश करना है, ये क्या है? एसेसरीज है। क्या देना पड़ेगा इसमें? हम लोग का चेकबोर्ड देना पड़ेगा, चेकबोर्ड, चेकबोर्ड देना होता है, चेकबोर्ड। चेकबोर्ड क्या होता है? उसमें चेकबोर्ड जो होगा ना, उसमें साइन रहेगा, साइन, साइन करना होता है, साइन। और कितना दिन का साइन होता है तुमको पता है? 3 मंथ्स का साइन होना चाहिए, 3 मंथ्स का साइन होना चाहिए, साइन 3 मंथ्स, 3 मंथ का सिग्नेचर उसमें हमेशा रहना चाहिए। इतना बड़ा चेकबोर्ड हो, उसमें 3 मंथ का साइन दिखना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ्स का साइन उसमें शो होना चाहिए, इतना बड़ा आपको चेकबोर्ड बना के देना पड़ेगा, ठीक है। और स्टॉपिंग में क्या होता है ना, नंबर, एक नंबर भी होता है, एक स्टॉपिंग का ना, हर एक स्टॉपिंग का एक नंबर होता है, ठीक है। मतलब स्टॉपिंग का ना एक प्रॉपर नंबर होता है, उसके लिए भी एक बोर्ड बनता है, तो स्टॉपिंग नंबर बोर्ड भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। स्टॉपिंग नंबर के लिए क्या होता है? बोर्ड होता है ना, स्टॉपिंग नंबर बोर्ड। स्टॉपिंग का नंबरिंग के लिए ना, नंबरिंग के लिए, सब पता इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी, लेकिन लिख लो, नंबरिंग का लिए भी एक बोर्ड होता है कि हाँ उसका नंबरिंग क्या है, उसका नंबरिंग क्या है जानने के लिए एक बोर्ड होता है, उसका भी देना होता है, ये होता है, ठीक है। ये मोटा मोटी बात होगी, इसमें क्या क्या होता नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, ठीक है। इसके बाद और हम लोग क्या देते हैं इसमें? एयर सैंपल पाइप देना होता है, एयर सैंपल पाइप देना होता है, ठीक है। अब एयर सैंपल पाइप कैसे देते हैं नहीं देते, इस पर हम लोग बात करेंगे। एयर सैंपल पाइप देना होता है। एयर सैंपल पाइप क्यों देते हैं? क्योंकि एयर सैंपल वो कलेक्ट करना होता है। लेकिन एयर सैंपल पाइप देने से पहले हमको जानना पड़ेगा इस एग्जामिन के बारे में। अगर एग्जामिन समझ जाओगे तब तुमको एयर सैंपल पाइप का कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका एग्जामिनेशन के ऊपर, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन कितना दिन में करते हैं, ठीक है। एग्जामिन, देखो हम भी लिख रहे हैं, तुम भी लिख रहा है, ठीक है। मेरे से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। 9 नंबर इसका एग्जामिन, इसका एग्जामिन किसका? आइसोलेशन स्टॉपिंग एग्जामिन,
तो 9 नंबर पॉइंट, ठीक है। एग्जामिन के बारे में बात करते हैं, तो इसका दो तरह से एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, दो तरह से एग्जामिनेशन होता है। इसका ए और बी करके हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर हम लिखते हैं ए नंबर में, इसका दो एग्जामिन होता है, ए नंबर पॉइंट। तो पहला एग्जामिन क्या होता है, ठीक है, इसका फिजिकल कंडीशन, ठीक है, इसको बोलता है आउटसाइड द स्टॉपिंग, आउटसाइड द स्टॉपिंग, आउटसाइड मतलब बाहर से, आउटसाइड ऑफ स्टॉपिंग, आईएस लिखता हूं ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग, आउटसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, आउटसाइड ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसमें क्या क्या जांच होता है, इसमें जांच होता है इसका फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट कि स्टॉपिंग में किसी तरह कोई क्रैक तो नहीं आ गया, कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है, व्हाइट वॉश किया है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा होता है यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जांच होता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, और क्या होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का जांच करना होता है, ठीक है। और फिजिकल कंडीशन, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का जांच होता है ना, ये सारा चीज आता है। ये कब जांच करते हैं हम लोग, वंस इन 7 डेज, वंस इन 7 डेज जांच होता है। और ये कौन करता है, बाय ओवरमैन, लिख लो, ये ओवरमैन के द्वारा कम से कम जांच होना चाहिए, ओवरमैन द्वारा जांच किया तो पहला जांच ये होता है कि जो हम लोग 7 दिन में एक बार करके जांच करते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग का ये जांच होता है। और इसी का एक पार्ट है बी नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला होता है आपका, आपका होता है अंदर, इनसाइड द आइसोलेशन, ये आउटसाइड हो गया, एक हो गया इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर सैंपल का जांच करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, टू नो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, इसमें लिखो टू नो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक फेरिक कंडीशन, कंडीशन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग। अब मान लो आइसोलेशन स्टॉपिंग का तुमको अंदर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानना है, तो तुमको पिछली बार नहीं बताया था कि एयर सैंपल लेके ऐसे ऐसे करना होता है, तो वही चीज, ठीक है, ठीक है। एयर सैंपल सेल एयर सैंपल सेल बी एग्जामिन, सेल बी क्या किया जाएगा उसके लिए, एयर सैंपल सेल बी एग्जामिन, उसका एयर सैंपल का एग्जामिन किया जाएगा, जांच होगा, MINE, ठीक है। और ये कितना दिन में करेंगे, ये होगा वंस इन 30 डेज, 30 दिन में एक बार करके जांच होगा, ठीक है। तो दो तरह का जांच होता है एग्जामिनेशन में, एक बाहर की ओर होता है, एक अंदर की ओर होता है। तो अब यहीं पे एक सवाल आता है ना कि जो इनसाइड जो आइसोलेशन स्टॉपिंग है ना, तो जो एयर सैंपल आप जांच करोगे उसके लिए क्या होता है, एक एयर सैंपल पाइप लगा होता है। अब जो एयर सैंपल पाइप होगा इसका डायमेंशन क्या होगा, साइज क्या होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो दो तरह का बात, पहला नंबर तुम क्या किया, चेक बोर्ड बनाया, तो चेक बोर्ड क्यों बनाया था, ताकि ये सारा कंडीशंस को वहां पे जांच करके साइन मार सके कवर में, क्लियर समझ में आया कि नहीं। जो चेक बोर्ड हम लोग बनाए, चेक बोर्ड में 3 महीने का जो साइन है, कौन साइन करेगा, ओवरमैन साइन करेगा। और वो क्या जांच करेगा, उसका फिजिकल कंडीशन देखेगा, व्हाइट वॉश को देखेगा, ह्यूमिडिटी देखेगा, टेम्परेचर देखेगा। फिजिकल कंडीशंस का मतलब यहाँ पे क्रैक हो गया, क्रैक प्लास्टर फिजिकल कंडीशन में आएगा, फिजिकल कंडीशन का मतलब सब हो गया, क्रैक हो गया, प्लास्टर हो गया, है क्या नहीं, ये सारा चीज चेक करेगा। व्हाइट वॉश को चेक करेगा, व्हाइट वॉश क्या है कि नहीं, ह्यूमिडिटी क्या है कि नहीं, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज का जांच होगा कितना दिन में, 7 दिन में एक बार जांच होगा। और इनसाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका एटमॉस्फेयर जानने के लिए हम लोग एयर सैंपल का एनालिसिस करेंगे, वंस इन 30 डेज हम लोग जांच करके देखेंगे, ठीक है। समझ में यहां तक, अब यहां तक नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पाइप के बारे में भी बताए नहीं, पाइप के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबका डेज यही है, वो सब के बारे में समझ में आ जाएगा, अभी वो सब नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उससे बात करो। वाटर गेज नहीं, वाटर सील देते हैं, डिग्री 1 2 3 में कितना दिन में होता है, डिग्री 1 2 3 MD क्या है यार, अंसारी, अंसारी देखो ऐसा डिग्री 1 2 3 के लिए नहीं है, डिग्री 1 2 3 जहां आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा 7 डेज में जांच करेंगे। लेकिन डिग्री 3 और डिग्री 2 माइंस में क्या होता है ना, जहां पर एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं वहां पर जांच करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का उतना स्ट्रेंथ होता है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। हम लोग बात करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं आया है, ठीक है ना। वो टॉपिक अभी नहीं आया, वो टॉपिक को इसके साथ कोरिलेट, वो टॉपिक को इसके साथ जोड़ के हम बताएंगे बाद में। फिलहाल ये देखो, अब बात करते हैं जो एयर सैंपल पाइप है ना, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं एयर सैंपल पाइप। यहां तक किसी को कोई डाउट,
यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। सिर्फ अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग एग्जामिन पूछा तो कितने दिन में बाद एग्जामिन होगा? 7 दिन में। अगर सिर्फ पूछेगा आइसोलेशन स्टॉपिंग एग्जामिन, वंस इन 7 days। चलो, बाय ओवरमैन, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 लिखो, ठीक है। ठीक है, एयर सैंपल पाइप, 10 नंबर पॉइंट हम किसके बारे में लिखेंगे? एयर सैंपल पाइप। देखो वो इसी पॉइंट के अंदर ना सब पॉइंट बहुत सारा है। एयर सैंपल पॉइंट एक है, लेकिन इस पर बहुत सारा पॉइंट्स बनेगा। प्लास्टर का थिकनेस का ऐसा जिक्र नहीं है, पर एक जगह मैं पढ़ा हूं, है ना, इसका पॉइंट पढ़ा हूं, कुछ एमएम में होता है, 5 mm शायद आसपास कुछ है, ठीक है ना। 5 mm मतलब हाफ सेंटीमीटर के आसपास, ऐसा कुछ नहीं, 1 सेंटीमीटर के आसपास कुछ है। इसको चेक करना होगा, चेक करना होगा, मुझे टाइम दो। 25 mm है, 2.5 सेंटीमीटर है, मुझे चेक करना होगा वो। मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप लोग अगर लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर, से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लास्टर थिकनेस, तो आप लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। मेरे पास इसका आइडिया नहीं है ना, मुझे एक बार चेक करना होगा, ठीक है ना। मैं नोट करके यहां लिख देता हूं प्लास्टर थिकनेस क्वेश्चन मार्क। इसका मैं थोड़ा देर में दे सकता हूं, क्योंकि ये वाला ना, तो ये वाला ना 1 सेंटीमीटर में पढ़ा हूं जहां तक मुझे याद है, पर कुछ लोग ये सब 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर है कि नहीं, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर सकता हूं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा खुद, हम लोग प्रपोजल बढ़ाए उसमें लिखा हुआ है इसके बारे में। हम जहां तक पढ़े हमको ध्यान है 1 सेंटीमीटर पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। एयर सैंपल पाइप, तो क्या होता है एयर सैंपल पाइप? एयर सैंपल पाइप हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि एयर सैंपल को कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। एयर सैंपल हम लोग पाइप कितना किस लगाते हैं? ताकि एयर सैंपल को कलेक्ट कर पाए। अब कितना लगाते हैं, नंबर कितना होता है इसका? नंबर, ए नंबर पॉइंट, नंबर्स, नंबर्स ऑफ एयर सैंपल पाइप, एएसपी, मैं छोटा में लिख रहा हूं, एएसपी मतलब एयर सैंपल पाइप, ओके। तो कितना लगाना होता है? तो एयर सैंपल पाइप जो लगेगा ना, ठीक है, 2 लगता है, ठीक है। 1 फॉर एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 रहेगा। मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम 2 लगाना आपको, ठीक है। मिनिमम 2 रहेगा, और किस लिए रहेगा? एक रहेगा आपका, एक नंबर में एक रहेगा 1 फॉर ब्लैक डैम, ब्लैक डैम का जांच करने के लिए, ठीक है। और दूसरा रहेगा आपका 2 नंबर रहेगा इसमें 1 फॉर, ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस। फायर डैम लिखो, फायर डैम। तो 2 रहता है आपका एटलीस्ट, एक होता ब्लैक डैम के लिए, मतलब डीप साइड में लगाएंगे, एक राइट साइड में लगाएंगे, सिंपल बात है। एक जो ब्लैक डैम बोला है ना, डीप साइड रहेगा, डीप। क्यों डीप साइड रहेगा? क्योंकि भारी गैस है, और ये वाला किधर हो? राइट साइड होगा, क्योंकि ये हल्का गैस है, ठीक है। तो 2 लगाते हैं हम लोग, नॉर्मली 2 पाइप होता है। बी नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, एयर सैंपल बारे में बात कर रहा हूं हम लोग। बी नंबर, साइज क्या होता है? पाइप का साइज क्या होगा? तो पाइप का साइज, तो साइज में भी 2 फिगर आएगा आपका, क्या होगा? एक नंबर डाया, डाया कितना होना चाहिए? जो पाइप का डाया होगा आपका 25 mm टू, ठीक है, 25 mm से 50 mm के बीच होता है। और इसका लेंथ कितना होता है? लेंथ, इसका बी नंबर लेंथ, सॉरी, इसमें 1 नंबर देता हूं मैं रोमन में, और इसमें 2 नंबर, ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा? लेंथ, लेंथ होता है इसका लेंथ, LNG TH, लेंथ, लेंथ कितना होगा? तो इसमें 3 पार्ट में लेंथ डिवाइडेड है, 3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ये होता है टोटल इक्वल टू 5 मीटर। अब ये 5 मीटर क्या है? 3 मीटर क्या है? 3 मीटर इक्वल टू 3 मीटर जो होता है इनसाइड स्टॉपिंग। 3 मीटर क्या होता है ना, 3 मीटर जो है वो क्या होता है? इनसाइड स्टॉपिंग, इनसाइड, इनसाइड स्टॉपिंग होता है। बीच में जो 1 मीटर देख रहे हो, 1 मीटर क्या है? थ्रू स्टॉपिंग, स्टॉपिंग के पास से पार होता है। और 1 मीटर क्या होता है? ठीक है, आउटसाइड स्टॉपिंग, आउटसाइड स्टॉपिंग, स्टॉपिंग के बाहर 1 मीटर और होता है। जैसे बाबू मान लो आपका क्या है, देखो ये जैसा आपका स्टॉपिंग है, इसका मोटाई 1 मीटर है ना, तो 3 मीटर अंदर की ओर चाहिए पाइप, 1 मीटर आपका यहां रहेगा और 1 मीटर बाहर, तो टोटल कितना हो गया आपका? 3 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, इसीलिए मैं लिखा 3 + 1 + 1, और ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर आपका पाइप चाहिए। देख रहा ना यार, देख लो देख लो, अच्छा देख लो, 3 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कैसा हो पता है? आइसोलेशन स्टॉपिंग था ना 1 मीटर मोटा, 3 मीटर अंदर देना, 1 मीटर बाहर देना, बीच में 1 मीटर होगा, तो टोटल आपको कितना हो गया? 5 मीटर लंबा पाइप लगाना होता है कम से कम, और ये इस तरह होता है, मिनिमम है ना 5 मीटर मिनिमम, इससे बढ़ा दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लोकेशन, कहां लगाते हैं इसको हम लोग। ये जो पाइप लगाएंगे कहां लगाएंगे? क्या स्टॉपिंग का बीच में लगाएंगे?
साइड में लगाएंगे, कहां लगाएंगे, इस पाइप का लोकेशन क्या होगा, ठीक है। देखो वो हर चीज को ना बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं करके, इसलिए अच्छा सुनना है ना, अच्छा सुनना, ठीक है। और अगर तुमको कहीं कोई चीज के लिए डाउट होगा, जैसे एक कल बच्चा मेरे पास एक बोला कि सर इस चीज के लिए थोड़ा डाउट है, देखो यार इतना सारा डेटा होता है ना, इतना सारा चीज होती है, इतना सब कुछ ही है कि आपको ही पता है कि एरर का चांसेस रहती है ना, एक आध डाउट रह ही जाता है। तो अगर किसी के पास कुछ अपडेट मिलता है किसी चीज से रिगार्डिंग, तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करना कि सर हम यहाँ पे थोड़ा ऐसा देखे थे, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए एक बार। इसका लोकेशन कहाँ लगाएंगे, इसको लोकेशन पाइप को कहाँ लगाएंगे, है ना, पाइप का लोकेशन क्या होगा, ये होगा आपका 30 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम रूफ, रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाना है ना, रूफ से 30 सेंटीमीटर इसको नीचे लगा के देना है, ताकि उसमें प्रॉपर सैंपल आ पाए। जब भी आप लगाओगे तो रूफ से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाना है। तो मोटा मोटी आपका इतना बात हो गया पाइप से रिलेटेड, इससे ज्यादा पाइप में और कुछ पूछेगा नहीं, एयर सैंपल पाइप में इतना ही बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज छूट रहा है इसमें, डी नंबर, इसमें क्या होगा, बल्ब लगा होगा, डी नंबर या बल्ब होगा, ठीक है। क्लोज बाय, क्लोज बाय क्या होगा, क्लोज बाय बाय बल्ब, अब बल्ब, ठीक है। ये जो बल्ब होगा ना, वो कोई भी जो बल्ब लगाओगे आप, कोई प्लास्टिक मटेरियल का नहीं होगा, ये मेटल होगा, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का बना होगा, है ना, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल का होगा, ठीक है। और बल्ब कैसा होगा ना, ये मतलब ओपन क्लोजिंग टाइप का बल्ब होगा, इसको तुम बंद और चालू कर पाओ, ऐसा ऐसा बल्ब लगाना, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल। अच्छा तुम लोग इतना जैसे मेरे पास क्लास कर रहे हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें बाकी क्लास करो तो और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, एक और चीज लगाना होता है इसमें, आइसोलेशन स्टॉपिंग जहां पर हम लोग बनाते हैं, वहां पर एक चीज और लगाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत लंबा टॉपिक है। वाटर सील, एक और चीज क्या लगाना था, वाटर सील। वाटर सील क्या होता है थोड़ा मैं समझाता, कंसेप्ट क्या समझाता, मिटा देता हूं उसको, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक यार, बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं, वाटर सील के बारे में बात करते हैं, वाटर सील, पॉइंट नंबर 11, वाटर सील। इसी को मिटा के लिखता हूं यार, मजा नहीं आएगा नीचे, ठीक है। वाटर सील के बारे में बात करता है, वाटर सील। वाटर सील क्या होता है देखो, जैसे मान लो बाबू, जैसे ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, हर एक पॉइंट ना, हर एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को मजाक में मत लेना जीवन में, नहीं तो जीवन मजाक बन जाएगा तेरा। देख ले, देख, ये आइसोलेशन, यहाँ पे तुम आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया ऐसे, अब यहाँ पे मान लो पानी जमा हो रहा है, तो स्टॉपिंग के पास पानी जब जमा होगा तो स्टॉपिंग को तो ये कमजोर बनाएगा ना, तो ऐसा अरेंजमेंट करना होता है, यहाँ पे पाइप एक लगाना होता है जो क्या करे, इस पानी को अलाउ करे। तो यहाँ पे क्या करता है, यू शेप का एक वाटर सील लगाते हैं, ताकि क्या हो, यहां से जब पानी आए तो पानी इसमें से निकल जाए लेकिन हवा ना निकल पाए। देखो अगर तुम नॉर्मल एक पाइप सीधा लगा रहे हो तो क्या होगा, पानी के समय पानी निकलेगा और जब पानी सूख जाएगा तो हवा निकलेगा। लेकिन अगर मान लो तुम इसका शेप यू कर देते हो, ऐसा यू शेप बना देते हो, इसको तुम अगर यू शेप में बना दो तो फायदा इसका ये होगा बाबू, और इसमें तुम पानी हमेशा भर के रखो, पानी भर के रखना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, पानी के समय तो पानी निकलेगा प्रेशर के कारण, हाइट की वजह से, लेकिन पानी भरा होने के कारण हवा नहीं निकल पाएगा, तो लीकेज नहीं रहेगा उसमें, तो इसको बोलते हैं वाटर सेल। अब बहुत बार क्या करते हैं, वाटर सेल में से पानी बार बार सूखने का झमेला रहता है ना, तो इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक हौजा बना देते हैं, हौजा बना देते हैं। हौजा मतलब, हौजा का मतलब को पता है, सैरा, जिसको सैरा तुम लोग बोलते हैं बहुत लड़का, सैरा बना देते हैं हम इसके चारों तरफ, क्या करते हैं, सैरा टैंक जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक टैंक बना के इसको पूरा का पूरा पानी भर देते हैं, ले अब सूखते रहो कितना सूखना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, टैंक बना के इसके अंदर भर देते हैं, ताकि पानी सूखने का झमेला से टेंशन फ्री हो जाए हम लोग, ठीक है, ये होता है, ऐसा करके होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वाटर सेल क्या होता है, वाटर सेल का पर्पस क्या हम लोग जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्पस, लिखो पर्पस। इसका वाटर पर्पस है क्या है, तो पर्पस तो सिंपल है, टू टू क्या बोलेंगे इसको हम लोग, निकालना, टू रिमूव, रिमूव वाटर, वाटर निकालने के लिए इसका यूज होता है। टू रिमूव द वाटर, वाटर को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट इट नॉट, बट इट नॉट
अलाउ टू पास एयर। देखो बहुत सिंपल मैकेनिज्म, देखो कितना ये जो चीज था ना कितना टफ था। तुम सोचोगे एक बात कि इंजीनियरिंग क्या चीज है बताओ। जैसे बोल रहा है कि ना पानी पानी जाना चाहिए लेकिन हवा नहीं जाना चाहिए। सोचो अच्छा गजब का बात बोल रहा पानी जाने दो, पानी स्टॉपिंग के पास जमा हो रहा ना, तो पानी जाना चाहिए लेकिन हवा नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपको मैकेनिज्म लगाना है। उसके लिए इंजीनियरिंग लोग क्या दिमाग लगाया, उसके लिए बोला चलो एक काम करते हैं, पाइप का शेप जो शेप है ना, शेप को ही बदल दिया। मतलब पाइप का शेप ही चेंज कर देते तो हो जाएगा शेप। इसका शेप क्या होता है, तो शेप इसका यू शेप होता है, यू शेप। यू शेप का बना दो, यू शेप का बना दो, को पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कैसे यू शेप ऐसे बनाए, ऐसे करके पाइप लगा ऐसे लगा दिए, तो इसमें फायदा यह होगा कि जो आपका यू पोर्शन में ना जब पानी भर दो तुम, तो पानी तो जाएगा लेकिन हवा कभी जाएगा नहीं। दैट्स व्हाई यू शेप का हम लोग बनाते हैं। इसके कारण ये पानी को अलाउ करता है लेकिन इसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब ये होता है इसका रिमूव द वाटर। ठीक है, ये हो गया इसका। और तीसरा नंबर इसका ये होता है ना, इसको हम लोग कहां लगाते हैं, लोकेशन क्या होता है, एट द डीप साइड ऑफ पैनल। इसको हम लोग लोकेशन किस जगह लगाते हैं बाबू, तीसरा नंबर पॉइंट क्या हो गया, लोकेशन। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये सी। इसका लोकेशन कहां होता है, तो लोकेशन होता है आपका डीप साइड, डीप में लगाएंगे आप, डीप साइड ऑफ द पैनल। डीप में क्यों, क्योंकि पानी तो वहीं जमा होगा ना यार, पानी कहां जमा होगा, डीप में जमा होगा। अब तुम लोग में से कोई बुद्धिमान लड़का फिर पूछे सर डीप में क्यों, है ना। तो डिप में इसलिए कि पानी पैनल का डिप में जाके जमा होगा और पानी को ही निकालना है हमको। और ऐसा नहीं करोगे ना तो स्टॉपिंग क्या होगा, स्टॉपिंग के ऊपर दबाव पड़ेगा, स्टॉपिंग टूट भी सकता है। इसलिए हमको पानी को निकालना है। तो पानी को निकालने के लिए हम लोग क्या किया, डीप साइड में वाटर सेल पाइप लगा दे, पानी कंटिन्यू निकलता रहेगा। तो ये मोटा मोटी तुम्हारा हो गया इसके बारे में। ठीक है, वाटर सेल के बारे में। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसको तो करना ही पड़ेगा यार चाहे जो हो जाए। क्या करे इसको, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। अभी भी 30%, 20% अभी भी बचा, 10% अभी भी बचा, 10-20% अभी बचा हुआ। कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है। कल बाहर निकलना, उसको पैकिंग में करना है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस टॉपिक में जितना हुआ ना मोटा मोटी कितना पॉइंट हुआ, वाटर सेल शायद 11 नंबर या 12 नंबर पॉइंट होगा ना। वाटर सेल कितना पॉइंट होगा बाबू, कितना होगा यार, 11 नंबर होगा, 11 नंबर। 11 नंबर पॉइंट तक हम लोग लगभग किए। ठीक है, 11 नंबर अभी और है, मोटा मोटी 4 पॉइंट अभी और है। 1-2 पॉइंट होता ना तो समझा देते, पूरा पूरा को पूरा खत्म कर देते। 1 या 2 पॉइंट होता ना, अभी 4 पॉइंट और बच रहा है। जैसे एक तुम्हारा है सेफ्टी वाल्व के ऊपर है, दूसरा नंबर तुम्हारा थिकनेस ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसीनेस के ऊपर है, फिर एक लार्ज डाया पाइप के ऊपर है जो हम लोग एयर ब्लीडिंग पाइप बोलते हैं उसके ऊपर है, फिर एक टॉपिक तुम्हारा है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के ऊपर है, तब जाकर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी 4 टॉपिक इसमें मतलब बचा हुआ है। ठीक है, तब आइसोलेशन स्टॉपिंग पूरा का पूरा खत्म होगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग के बारे में, तब तुम पूरा स्टॉपिंग के बारे में जान पाओगे कि सारा स्टॉपिंग हो गया। ठीक है, तो सच में बहुत बड़ा टॉपिक है ना, वेंटिलेशन अपने आप में बड़ा है। और ये एक ऐसा चीज है ना बाबू, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो लेकिन इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। वेंटिलेशन तो अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ पढ़ना तो पड़ेगा इसको। और जाने से ना फायदा ये होता है, कॉन्फिडेंट रहता है यहाँ से कि हाँ हम सब जानते हैं। नहीं पढ़ के जाओगे ना तो मन में हमेशा डर रहेगा कि अरे जानते तो नहीं। माइनिंग में तो 80% बच्चों को तो पता ही नहीं कि पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर है। आप लोगों में भी अभी जॉब देकर बोलोगे बताओ कॉन्फिडेंटली यहाँ से कि सर इससे पहले हमको इतना सब कुछ पता था, सब चीज पता था। अभी जो मैं टाइम बताया 4 जो दिखाया ना, ऐसा बताओ मुश्किल से 10-15 बच्चे मिलेंगे जो बोलेंगे सब पता था। 90% बच्चों को इतना बारे में आइडिया ही नहीं होता। और इस चीज को ना मुझे बहुत अफसोस है कि हम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये चीज है ना, इतना एक्सप्लेनेशन करने में इतना मजा आता नहीं, चीज तुम सोच नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। वेंटिलेशन का इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत अच्छा है ये, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या है कि टाइमिंग का थोड़ा अभाव है ना। कोशिश करूंगा, मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा सा ना कि क्लासेस का जो मैं मतलब एक तो है ना कि सोच रहा हूँ कि हड़बड़ी हड़बड़ी करके ऐसे थोड़ा कम किया जाए इसको, थोड़ा सा स्लो क्लास चले। अभी जैसे एग्जाम तो हो रहा नहीं, कभी नोटिफिकेशन में नहीं आया, तो थोड़ा सा अगर स्लो होता है ना तो होने तो स्लो डाउन, लेकिन अच्छा से पढ़ो, हर एक चीज अच्छे से कवर अप करो। ठीक है, ताकि क्या हो, बेस्ट हो। ठीक है ना, ताकि क्या हो, बेस्ट हो, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जा सके।
विदाउट डायग्राम, इतना आइसोलेशन सेक्सुअलाइजेशन। अब तुम क्या यहाँ पे तुमको हम मतलब तुम्हारे लिए कि यहाँ पे आर्टिस्ट का डायग्राम बना के दिखाएं? सर आप गधा से घोड़ा बना देते हैं। देखो मिनट का जवाब, बूस्टर फैन, ठीक है ना? ठीक है, मेरे पास जो बेस्ट होगा ना मैं बेस्ट ऑप्शन करूंगा। आप लोग एग्जामिनेशन के ऊपर ध्यान सुन लो। एग्जामिनेशन आपका क्या है? एग्जामिनेशन हम लोग कब कंडक्ट करवाएंगे? एग्जामिनेशन आप लोग का होगा वेडनेसडे को होगा या थर्सडे को होगा, ठीक है? कल एग्जामिनेशन नहीं लूंगा, एक दिन का रेस्ट ले लो, एक दिन रेस्ट लेके एग्जाम दो, बेटर रहेगा। और टॉपिक वेंटिलेशन और बाकी थोड़ा बहुत टॉपिक जो पुराना है वो सब एग्जाम में कलेक्ट करके सवाल आएंगे, इसलिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। और आप सबको पता है बाबू कि जो आप लोग एग्जाम होता है, इसमें जो एग्जाम होते हैं ना, इस एग्जामिनेशन में 20 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, 20 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगा, एक दो नहीं, ध्यान सुनो 20। अब 20 रैंक लाना बहुत आसान है, 20 रैंक में आना हर किसी के लिए है, कंपटीशन करना। लेकिन अब तुम पढ़ोगे नहीं तो आएगा भी नहीं, ये भी तुम जान लो। तो 20 रैंक तो लाना आसान है, 20 रैंक के अंदर लेकर आओ। ए 1 2 3, 1 से लेकर 3 रैंक को 100 रुपीज का स्कॉलरशिप है, और 4 से लेके 4 टू 20 स्टूडेंट के लिए कितना है? 50 रुपीज का स्कॉलरशिप है। इस तरह हर वीक एग्जाम होगा, वीकली टेस्ट होगा, हर वीक होगा, है ना? हर सप्ताह यही स्कॉलरशिप मिलेगा आपसे, ठीक है? ये रहेगा ये एग्जामिनेशन ये। और एग्जाम लेकिन आपको याद रखना सभी को 8:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा हर दिन, और आपको 8:50 तक सबमिट करना होगा। जो 8:50 तक सबमिट करेगा केवल उसी का पेपर वैलिड है आप स्कॉलरशिप के लिए। आप उसके बाद अगर दोगे तब स्कॉलरशिप के लिए वैलिड नहीं रहोगे आप। क्या है? नहीं, बिरयानी टेस्ट नहीं होगा, अभी नॉर्मल टेस्ट होगा। सर 50 मार्क्स का एग्जाम कब होगा? एक मिनट को, किसका सवाल? सोम्या। हाँ सोम्या, देखो 50 मार्क्स का हम एग्जाम लेंगे, कुछ दिन में देखते हैं एग्जाम के बारे में। उसे क्वेश्चन का सेटिंग में ना टाइम चाहिए मुझे अलग से, जो कि मिल नहीं पा रहा है। 9 बजे तक रहने देते हैं। नहीं 9 बजे नहीं दे सकता हूँ, 20 मिनट इनफ होता है ना? 20 मिनट कोई बच्चा के लिए इनफ होता है, 10 मिनट तक सबमिट करके एग्जाम देना होता है। ये बूस्टर फैन बाकी है, बूस्टर फैन नहीं पढ़ाए हो अभी। देखो बूस्टर फैन बाकी है, और आपका इधर और भी टॉपिक कुछ कुछ बाकी है। बूस्टर फैन तो बाकी है, नहीं पढ़ा है, बूस्टर फैन पढ़ाना पड़ेगा राहुल सर। 128 2 सूरज बिरयानी रहे या नॉर्मल टेस्ट? नहीं, टेस्ट नॉर्मल होगा राजकुमार, नॉर्मल होगा। सर डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन? डिस्ट्रिक्ट और सेक्शन, सेक्शन का मतलब ना डिस्ट्रिक्ट, सेक्शन और डिस्ट्रिक्ट लगभग एक ही होता है। फोर्सिंग, फोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई फेस को वेंटिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर्दा से घेरते घेरते फेस को वेंटिलेट करते हैं, उसको हम लोग फोर्सिंग बोलते हैं। ये देखो, ये मान लो आपका कोई फेस है ना, इसको ऐसा फेस बनाए हो, ये आपका पिलर्स है, तो इस फेस को आपको वेंटिलेट करना, हवा नहीं जा रहा, तो आप क्या किया, पर्दा ला कैसे घेर दिए, जिसे को हम लोग एयर फोर्सिंग बोलेंगे। रेगुलेशन भी बाकी है। अरे तो पूरा कहाँ पढ़ाई किया, पूरा वेंटिलेशन बाकी है यार, तुम रेगुलेशन का बात कर रहा। रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या होता है? रेगुलेटर के बारे में बताए थे कि एक शटर डोर होता है, जिसको हम लोग ओपनिंग्स को चालू बंद करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। सर 2-3 बिरयानी क्वेश्चन भी दीजिएगा, दूंगा, देखूंगा, दे दूंगा। सर लॉकिंग डोर और वेंटिलेशन डोर में डिफरेंस? सर एयर लॉकिंग डोर, वेंटिलेशन डोर, देखो एयर लॉकिंग क्या होता है, जैसे ये बार बार मैं बता रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग कहीं नहीं इसको समझ पा रहा है, पता नहीं मेरा समझाने में गलती है ना क्या है। देखो जैसे ये आपका डाउन का शाफ्ट है, ठीक है? डाउन का शाफ्ट को तुम क्या क्या अप का शाफ्ट से कनेक्ट किया, देखो ये आपका डाउन का शाफ्ट, ये आपका शाफ्ट है, तो पंखा तुम यहाँ लगाया, ठीक है ना, पंखा यहाँ लगाया। तो जो वेंटिलेशन डोर होता है ये इनटेक और रिटर्न के बीच होता है, जो हवा को किधर से, इनटेक से रिटर्न जाने में रोकता है। और एयर लॉक क्या होता है, ये इसी में लगा होता है, जो हवा को डायरेक्ट फैन के पास जाने से रोकता है। ये वाला होता है एयर लॉक, जो माउथ पे लगा होता है ना, माउथ पे लगा होता है, उसको एयर लॉक बोलते हैं। और ये वाला होता है वेंटिलेशन डोर, इसी को वेंटिलेशन डोर बोलते हैं। दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है, इसको अच्छा समझाया गया। सर टेस्ट का टॉपिक कितना बार बताऊं, वेंटिलेशन रहेगा और 20% अलग से मिला जुला रहेगा। टेस्ट का टेलीग्राम में होगा ना? नहीं, इसी एप्लीकेशन में होगा। दिवाकर, दिवाकर तुम अपना रोल नंबर लगाओ, अपना आईडी को अपना नाम के आगे लगाओ, नहीं लगाए हो लगाओ। अच्छा एक बात और, आप लोग एक बात ध्यान देना, आप लोग थोड़ा सा ना एक बार चेक करना कि आपका नाम का आईडी नंबर सेम यूज करने वाला कोई बंदा तो नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन ना हम क्लास में से कुछ बच्चों को हटाएंगे।
सेम आईडी वाला जो अपना आईडी नहीं लगाया है उन लोगों को हटाऊंगा मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना नाम का आईडी लगा लेना, अगर नहीं मिलेगा तो उसको हटाएंगे। सर क्या ऑक्सिलरी फैन फोर्सिंग टाइप पीछे से हवा खींचता है या फिर फेंकता है? ऑक्सिलरी टाइप जो फोर्सिंग होगा ना हमेशा सामने से हवा फेंकेगा। फोर्सिंग का मतलब है सामने की ओर फेंकना। सर इनटेक तरफ रहेगा दरवाजा, दरवाजा फिगर में, हाँ जो दरवाजा रहेगा इनटेक तरफ होगा, ठीक बोल रहा वो, इधर होगा दरवाजा, ठीक है। एसेशनल वेंटिलेशन डिसेशनल, राहुल वेंटिलेशन का टोटल 4 पार्ट है, एसेशनल डिसेशनल होमोट्रोपल एंटीट्रोपल। ये हम लोग चारों पार्ट को, अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्लास का ही पार्ट। फिगर 143 3 लोगों का है, 145। अच्छा मनीष का कहना है कि सर 145 रोल नंबर 3 लोगों का है, तो बाकी जो 2 लोग हैं अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि मनीष जैसे बोल रहा था इसका तो होगा ही, तो बाकी लोगों को मैं रिमूव कर दूंगा। मनीष जो बाकी लोगों का है ना एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। तो सर पार्टिंग बिटवीन फ्रॉम फ्रेम ऑफ द वेंटिलेशन डोर 25 सेंटीमीटर फ्लोर भी होगा। नहीं बाबू मिनरल, देखो मिनरल यही वाला सवाल मैं सुबह अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये जो 25 सेंटीमीटर है ना पार्टिंग, पार्टिंग नहीं वो थिकनेस है। थोड़ा देर पहले हम बताया था, सॉरी फॉर दैट, कल का क्लास में थोड़ा गलती हुआ था। जैसे मान लो दरवाजा आपका है ना, दरवाजा है ठीक है, और ये आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग था, ये माफ करना ये आपका स्टॉपिंग है, इसमें तुम दरवाजा यहाँ पे लगाओगे, तो ये थिकनेस का बात हो रहा, थिकनेस, द थिकनेस ऑफ पार्टिंग। तुम पहले क्लास नहीं किए थे इसलिए तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो, वहां पे थिकनेस ऑफ पार्टिंग होगा है ना, थिकनेस ऑफ पार्टिंग, वहां पे क्या थिकनेस ऑफ पार्टिंग होगा, पार्टिंग नहीं उसे मेंशन करो, लिख लो द थिकनेस ऑफ पार्टिंग बिटवीन फ्लेंज ऑफ डोर एंड रूफ। रूफ से जो होगा ना फ्लेंज ऑफ डोर का, उसका थिकनेस कितना होगा, पार्टिंग का थिकनेस कितना होगा, वो होगा तुम्हारा कितना 25 सेंटीमीटर होगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेना सवाल को, सवाल थोड़ा गलत था, इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे जो टेस्ट होगा वो कौन सा चैप्टर से होगा? अरे यार प्रयाग, अभी तो बताया कि वेंटिलेशन से होगा। पूरा सुनता नहीं मेरा बात, थोड़ा बहुत मिला जुला होगा। सौरभ मंडल, सर ये रेगुलेशन, एक मिनट रुको, वैभव का आया है सर, ये रेगुलेशन जहां लगाते हैं वहां की थिकनेस क्या होगी वॉल की? अच्छा रेगुलेटर जहां लगाते हैं वहां पर वॉल का थिकनेस क्या होगी? वैसे रेगुलेटर के बारे में तो मेंशन कहीं मिला नहीं है, पर देखना पड़ेगा इसको यार, नहीं मिला मुझे अभी तक रेगुलेटर में थिकनेस कहीं पे लिखा हो, नहीं मिला ऐसा। सर आप बोले थे कि, सौरभ मंडल का है, सर आप बोले थे कि ओवरलैपिंग वेंटिलेशन में इनटेक साइड में फोर्सिंग फैन ऑक्सिलरी लगाना है और वो फैन टोटल एयर का 50% से ज्यादा नहीं लेगा, जब वो हवा खींचता नहीं है तो 50% कैसे लेगा? अरे गधा देख ये पंखा है ठीक है, 2 तरह का पंखा होता है, एक पंखा क्या करता है हवा को खींचता है, जो हवा खींच रहा, और एक पंखा क्या होता है एक हवा को फेंकता है, जो हवा को फेंक रहा। तो ये हवा फेंक रहा मतलब क्या, ये हवा लेगा तब ना फेंकेगा, अरे हवा खींच रहा मतलब क्या, ये हवा कहीं से लेगा तब ना खींचेगा। तुम्हारा सवाल में तुम्हारा जवाब है, ये हवा फेंक रहा मतलब क्या करे, फोर्स कर रहा मतलब क्या, हवा कहीं से लेगा। हवा फेंकने का मतलब क्या है कि जो सामने की ओर हवा फेंकता है, जो घर में टेबल फैन होता है वो फोर्सिंग है, एग्जॉस्ट फैन जो तुम किचन में लगाते हो एग्जॉस्ट फैन है, जो हवा को खींचता है। कल क्लास ऑफ रहेगा क्या सर? हाँ जितेंद्र, कल क्लास, परसों क्लास ऑफ रहेगा, हो सकता है शायद बृहस्पतिवार को भी क्लास ना हो पाए, मैं कुछ काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। नेक्स्ट क्लास आप लोग को थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, मैं मैसेज कर दूंगा। सर सिर्फ वेंटिलेशन से लीजिए, नए स्टूडेंट ही सर पूछने नहीं पड़ता है। अच्छा जैसे कुछ बच्चों करना है सिर्फ वेंटिलेशन से लिए, ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि वेंटिलेशन जो जो मैं इस सप्ताह पढ़ाऊंगा सारा रहेगा। जैसे मैंने फॉर्म के ऊपर डिस्कशन किया, लॉन्गवेल के ऊपर डिस्कशन किया, ये सब सवाल क्यों नहीं देंगे बताओ? तुम सवाल जो पूरा क्लास किया तो लॉन्गवेल के ऊपर डिस्कशन हुआ कि नहीं, फॉर्म के बारे में सारा चीज हुआ कि नहीं, तो ये सब सवाल रहेगा, जितना सप्ताह भर हुआ सब रहेगा। हाँ कल क्लास ऑफ रहेगा, कल के जगह हम लोग संडे को क्लास कर चुके हैं, कल पढ़ाया गया था, कल क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा। एक आधा सवाल पुराना वाला देना जरूरी है ताकि भी पुराना सब पढ़ते रहो, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नया पढ़ने से होगा, क्योंकि मेरा टारगेट आपको स्कॉलर्स, मेरा टारगेट है आपको जॉब दिलाना, ठीक है ना, यहाँ पर टॉप कराना मेरा टारगेट नहीं है कि हाँ तुम टॉप कर जाओ 20 में 20 नंबर लाओ, ही करते रहो, वो मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है आपको जॉब दिलाना। और किसका सवाल क्या है भाई लोग, सर ग्रुप में भी तो बता देते हैं, और किसका क्या सवाल है?
सूरज जैसा रोल नंबर 128 का 2 है, जो 128 का 2 है ना, उसका अपना डिटेल्स थोड़ा मुझे भेज देना ताकि उसको हम लोग हटा पाए। आप लोग चेक करो, बहुत लोगों का रोल नंबर 2-2 3-3 लड़का मिलेगा, तो उसको हटा देना है क्लास में से। क्योंकि देखो हम लोगों ने उनको मौका दिया, हर तरह से मौका दिया, सपोर्ट किया हम लोग। कैसे सपोर्ट किए कि भाई तुम अपना एनरोलमेंट ले लो, अगर तुम नहीं लिया तो 1 महीना क्लास भी कर लिया वो लोग। अब अगर नहीं करेगा, नहीं लेगा तो क्या करेंगे, बोलो उसको हटाना ना पड़ेगा, हटा देंगे। अब देखो धोखा सही नहीं है। तुमको दिक्कत है, प्रॉब्लम है ज्यादा किसी चीज का, तो हमसे बात करो कॉल पर कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन तुम अगर मान लो धोखा दोगे, मुझे चीट करोगे, तो अच्छा बात नहीं है। 35 भी 2 है, 128 2 है, रुको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 128 2 है रोल नंबर, रुको 128 2 है, 35 का 2 है, और कोई है क्या? और एक लड़का कौन सा बोला था यार, एक लड़का और बोला था ना, 145 145 बोला था, 145 3 है, बताओ। सर वन वे होल रोड में W + 5 मीटर मीन्स टोटल विथ का बोला जा रहा है ना, टोटल विथ, हाँ टोटल विथ बोला जा रहा है। वन वे का टोटल विथ क्या होगा, W वाइडेस्ट मशीन का चौड़ाई + 5 मीटर। जिसने आईडी नहीं लगाया है उसका क्या होगा, जो आईडी नहीं लगाया है अगर मैं उसको चेक करूंगा, नया नंबर अगर कुछ है उसको छोड़ दूंगा, पुराने वाले इसका 1 हफ्ता से ज्यादा एनरोलमेंट हो गया है और वो अभी तक नहीं लगाया, सबको हटा देंगे। क्या होगा, फिर से ज्वाइन करेगा, आईडी लगाने के बाद ही ज्वाइन करेंगे। मनीष यादव, मैं समझ गया आपका, मनीष ये नाम है ना एग्जैक्टली, है ना मेरे पास रिकॉर्ड, टेंशन मत लो, तुम लोग का सब फोन नंबर के साथ है, आईडी में सारा नंबर दिखता है ना, कौन लड़का है कौन नहीं है वो सब हट जाएगा, वो सब हटा दिया जाएगा। धर्मेंद्र पंडित तुम्हारा 35 है, अच्छा 35 एक और लगा था ना, 35 एक और लगा था ना, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। धर्मेंद्र पंडित तो क्लास का स्टूडेंट है यार, थर्टी फाइव एक और लगा था ना धर्मेंद्र पंडित के अलावा, जिसको अपना आईडी में क्लियर नहीं है 35 धर्मेंद्र एक बार मुझे मैसेज कर लेना, तुम्हारा 35 नहीं है, ये तुम्हारा पुराना आईडी, नया वाला तुम्हारा कुछ और है, एमडी अंसारी। अरे एमडी अंसारी तू भी मुझे मैसेज करना यार, तुम्हारा क्या है, हमको लग रहा तुम्हारा 85 है। अनीस अंसारी लिखते हो, एमडी अंसारी, अंसारी सुन लो ध्यान से, ठीक है। और तुम्हारा बाकी लोग जिसका भी डाउट है सबको अपना अपना मुझे भेजना, सब उल्टा पुल्टा लिख के भेजा है, रखा है अपना आईडी नंबर, पुराना वाला लिखा है यार। जिसका जो डाउट है मुझे भेजना, मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। क्या सवाल पूछे हो राहुल सर, सुपर इम्पोज यार टर्म सुना हुआ ध्यान से नहीं यार, किस चीज से रिलेटेड है बोलो, जल्दी से बोलो तो, सुपर इम्पोज कैसे से रिलेटेड है? अच्छा तुम्हारा अनीस अंसारी दूसरा है सॉरी सॉरी, उसका नाम दूसरा है यार, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, नाम भी इतने लोगों का सेम टू सेम है ना, मैं समझ नहीं आता कौन है यार। अच्छा ठीक है, 35 जिसका इसका ना मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। अच्छा और कोई सवाल है किसी का इसके अलावा? मैसेज कर देना यार, इसका इसका गड़बड़ है, ठीक है ना, ये 3 तो मैं लिखा हूं, 35 182 और इसका, एक तो धर्मेंद्र पंडित था ना, धर्मेंद्र पंडित का मैं देख लेता हूं। चलो अब क्लास को रहने देते हैं, क्लास को एंड करते हैं, बाय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब लग रहा है तुम लोग सवाल नहीं है, एक सवाल है अजय कुमार मंडल का, पैनल डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है मुझे बस यही पता है प्रमोद भाई, पैनल डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है मुझे बस यही पता है प्रमोद भाई, पैनल और डिस्ट्रिक्ट सेम होता है सर, गुड नाइट। नहीं सुनो ध्यान से,
पैनल डिस्ट्रिक्ट से बड़ा नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, पैनल छोटा होता है। पैनल के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स का, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग छोटे छोटे पैनल बनाते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है। चलो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सुपर इम्पोज रेगुलेशन नंबर 118 से, रुको देख लेता हूं। रेगुलेशन नंबर 118 में कौन सा पॉइंट, जल्दी थोड़ा सा बताओ, पॉइंट नंबर बता दो, पॉइंट नंबर बता दो, पढ़ाओ यार, कैसे छूट रहा है। पॉइंट नंबर 4, अच्छा, where the two or more seam or sections are the working in a mine, the pillar in one section shall be particular। इसमें सुपर इम्पोज वर्ड कहां लिखा है यार, 118 में। तुम उनको कॉल कर लेना, चलो तुम कॉल कर लेना, ये सुपर इम्पोज वर्ड नहीं लिखा हुआ है। चलो बाय, गुड नाइट।